हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक यार एजुकेशन। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज के सेशन का। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो एक्सपेंशन के बेस पे होने वाले हैं अपने। ठीक है। और जो एक्सपेंशन के बेस पे क्वेश्चन होंगे उसके बेस पर मैंने आपको कल लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे देखते हैं। और आज की क्लास में ज़्यादातर हम लोग फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल पाए कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को टैकल करेंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, ओके। तो अपने पास जो कल का होमवर्क क्वेश्चन था, अगर मैं उसको लिखता हूं तो क्वेश्चन था वो ये था कि मैंने आपको यहां पर लिमिट निकालनी थी। आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x माइनस e प्लस 1 बाय 2 e टाइम्स x ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी थी। अब देखो ध्यान से, यहां पे ट्रिक क्या थी। वो ट्रिक ये थी कि आप इस फंक्शन को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स को आप चाहो तो इस तरीके से लिख दो, ई की पावर 1 ओवर एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। तो अब करना क्या है कि आपको ये पता है कि e की पावर 1 बाय एक्स, इसका आपको एक्सपेंशन पता है। लास्ट क्लास हमने सीखा था लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पता क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एंड सो ऑन। तो सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये चीज। तो इसका एक्सपेंशन अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एंड सो ऑन। तो देखिए अपने पास जैसे ही हम लोग यहाँ से 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो अपने पास क्या आएगा, e की पावर 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है। और थोड़ा सा आप इसको अलग तरीके में लिखो तो आप इसको लिख सकते हो कुछ तरीके से, e की पावर 1 टाइम्स e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, आपको अगर दिख रहा है तो ऊपर वाले जो पोर्शन अपने पास दे रखा है, ठीक है, या फिर आप चाहो तो यहां पर डायरेक्टली आप इसको ट्रीट कर सकते हो कि ये आपके पास x दे रखा है, ये कंप्लीट आपके पास x है। देन आप यहां पे एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हो e की पावर x का। तो अगर मैं यहां पे e की पावर x का एक्सपोनेंशियल यूज करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, e टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स होता है तो x अपने पास क्या है, कंप्लीट पूरा पार्ट। सो माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एंड सो ऑन प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। तो इसका मुझे स्क्वायर करना है यहाँ पर। सो माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एंड सो ऑन होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अपने पास ये आ जाएगा इस तरीके से। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अपने पास यहां तक आई डोंट थिंक सो किसी को कोई दिक्कत होगी। तो अब करना क्या है अपने को, जब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, तो ऐसा करते हैं कि देखते हैं अपने पास और चीजें क्या गिवन है ऊपर। तो अपने पास जो क्वेश्चन था वो था ये कि 1 प्लस एक्स टू दी 1 ओवर एक्स माइनस ई प्लस 1 ओवर 2 ई टाइम्स एक्स, राइट। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली थी थोड़ी देर पहले। वो अपने पास वैल्यू क्या आई है, ये कंप्लीट ये फंक्शन है। ठीक है, तो बस मुझे इसकी वैल्यू वहां पर रखनी है। तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या आई है, e टाइम्स 1 प्लस माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एंड सो ऑन प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एंड सो ऑन टू द पावर 3 टू द पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये तो आपका हो गया, ये माइनस ई आपके पास है और प्लस 1 ओवर 2 ई एक्स गिवन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर ई कॉमन लेता हूं पूरे फंक्शन से
तो ये ई जो है वो मेरे पास ऐसा कॉमन आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा अपने पास ये 1 और ये हो जाएगा अपने पास क्या 1/2, तो बोल दीजिए आप इसको x/2। ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले इस फंक्शन से मैंने ई कॉमन ले लिया चारों तरफ से, तीनों तरफ से, तीनों टर्म से। तो यहां से ई कॉमन आ गया, यहां से भी ई कॉमन आ गया, यहां से भी ई कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, बताइए। ठीक है, सेम तरीके से आप इसको आप देखोगे तो ये x/2 और ये -x/2 कैंसिल हो गया यहां से। क्लियर है यहां तक? तो देखो ध्यान से, अपने पास लीडिंग टर्म अपने पास क्या मिल रहा है यहां पर, जो नॉन या फिर कह लीजिए जो स्मॉलेस्ट डिग्री है वो अपने पास क्या मिल रही है यहाँ पर x⁻² मिल रही है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे यहाँ पर तो आपको जो हाईएस्ट जो लोएस्ट डिग्री मिलेगी वो मिलेगी x²। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर अपने पास जो लीडिंग टर्म है ना वो अपने पास क्या मिल रही है, x² मिल रही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अपॉन में यहां पर x² भी है। ठीक है, तो आपको इसको कंप्लीट लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस। ठीक है, तो जैसे ही आपने अब ऊपर से x² कॉमन किया तो देखो ध्यान से क्या बचा आपके पास, आपके पास क्या बचा यहां पर, ये बाहर e तो चल ही रहा है, ऊपर से आपने x² कॉमन लिया। देखो ध्यान से यहां पे बचा 1/3 प्लस का 1/3 प्लस एंड सो ऑन। अब देखो इसके बाद जो भी टर्म आएंगे सब में x इन्वॉल्व रहेंगे यहां पर, तो मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, बस अपने पास यहां से कर लिया, प्लस 1/2। अब देखो ध्यान पे, यहां पर जब आप इस टर्म का मान लीजिए आपने के पास ये a हो गया और आगे जो भी है वो b मान लीजिए, या फिर आप सिंप्लिसिटी के लिए आपको यहां पे a+b का होल स्क्वायर खोलना है, तो आपने क्या बोला कि ये भाई मेरा a है, बाकी जो बचा हुआ टर्म है वो मेरा b हो गया। तो a² करोगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, -x²/2 मिलेगा, सॉरी x²/4 मिलेगा। बट आप ऑलरेडी x² बाहर कॉमन ले चुके, तो बचा अपने पास क्या यहां पर 1/4। अब देखो ध्यान से, सुनने वाला जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये, अब इसके बाद जो भी टर्म आएंगे अपने पास यहां पर इसका स्क्वायर होगा, यस और नो, तो x⁻4 मिलेगा। आप x⁻2 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो बाहर, तो अंदर बचेगा यहाँ पर x²। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी टर्म बचने वाली है इन इस टर्म के आगे वो अपने पास क्या रहेंगी, सारी x की टर्म रहेंगी। सेम यहां भी मेरे पास क्या है, x की टर्म है यहां पर। ठीक है, सो होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया कैसे मैं यहां पर x² कॉमन लेके मैंने यहां से ये कैंसिल आउट किया है, और नीचे अपने पास क्या है x², तो ये x² से ये x² कैंसिल हो गया। अब जैसे ही आप लिमिट रखोगे यहां पर तो देखो ये x टर्म गोज टू 0, ये भी अपने पास 0 पे जाएगा क्योंकि x टेंड टू 0 है, तो बचा अपने पास क्या e 1/3 प्लस 1/8। इसका मतलब क्या है कि अपने पास यहां पर आ गया 11e/24। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है कि आप लोग चाहो तो एक्सपेंशन को पूरा स्क्वायर नहीं करना है, बस खाली आपको थोड़ा वहां पे देखना है कि कहां तक किस लीस्ट डिग्री तक आपको वो एक्सपेंशन खोलना है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर मुझे पता है कि अगर मैं इसका यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर खोलूंगा तो देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट अपने को पूरा मतलब नहीं है, अपने को मतलब सिर्फ इस फर्स्ट टर्म से। तो जैसे ही मुझे ये a² मिलेगा मेरा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी टर्म आएंगी उन सब में x इन्वॉल्व रहेगा, जिसकी पावर जो होगी वो 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो कल का जो होमवर्क था उसका जो आंसर है अपने पास वो है 11e/24। तो जिन बच्चों का आंसर 11e/24 आया होगा सो आई थिंक उनका सही है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेथड्स, जहां पर हम लोग पहले पढ़ेंगे एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पे हम लिमिट को डायरेक्ट ही पुट करेंगे एंड देन वहां से देखेंगे कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं लिमिट। ठीक है, और फिर दूसरा आएगा अपना फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, दोनों मेथड देखेंगे ध्यान से। तो आई थिंक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड आई थिंक आप लोगों ने काफी पहले ही पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो एक बार रिवीजन दोबारा से कराते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ नहीं सोचना है, आपके पास जो लिमिट है उस लिमिट को उठा के फंक्शन में रख देना है बस। सब्स्टिट्यूशन मेथड,
तो इसमें होगा कि आपके पास कि या तो आपके पास फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में गिवन होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स में गिवन होगा, या फिर आपके पास फंक्शन जो होगा वो इस फॉर्म में गिवन होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फाई ऑफ एक्स ओवर साई ऑफ एक्स। ठीक है, तो करना क्या है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है अपने पास कि आपको उठा के डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। तो ये जो फंक्शन है एक्स टेंड्स टू ए पर कहां जाएगा, एफ ऑफ ए पे जाएगा। सेम तरीके से ये जो फंक्शन है वो अपना कहां जाएगा, फाई ओवर ए, फाई ऑफ ए ओवर साई ऑफ ए। और ये यहां पे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि साई ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि यहां पर ये जो फंक्शन है एक्स टेंड्स टू ए पर, ये टेंड कर रहा है कहां पर, फाई ऑफ ए ओवर साई ऑफ ए। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आपको लिमिट निकालने के लिए बोला है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, आपको लिमिट निकालनी है 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यहां पे डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो मतलब क्या होगा, 3 ऑफ 1² प्लस 4 ऑफ 1 प्लस 5। इसका मतलब क्या है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12। ठीक है, ये अपना हो गया यहां पर। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? सेकेंड अपने पास अगर मैं इसी का सेकेंड एग्जांपल लूं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 x² माइनस 4 ओवर x प्लस 3। अब देखो ध्यान से, जब भी कभी आपके पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमेशा सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए डिनोमिनेटर टर्म पर। ठीक है, कि क्या मुझे लिमिट रखने पर जीरो मिल रहा है या नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप डायरेक्ट ही वहां पे लिमिट पुट कर सकते हो। बट अगर जीरो मिल रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा वहां पे रुकना है। उसके लिए अपने पास कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो इस केस में जब आपने यहाँ पे 2 रखा तो 2 प्लस 3 5 विच इज नॉन जीरो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हो। सो 2 की पावर 2 माइनस 4 ओवर 2 प्लस 3, सो 0 ओवर 5 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है वो x टेंड टू पे कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड किसे को बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, तो अपने पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला अपना क्या हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। सेकेंड अपने पास कौन सा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है रूल अपने पास कि आपके पास अगर फंक्शन दे रखा है ये, और एक लिमिट x टेंड्स टू a पर इस फंक्शन की लिमिट निकालनी f ऑफ x ओवर g ऑफ x की। ठीक है, और आपने यहां पे x टेंड्स टू a पुट किया। ठीक है, अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हो x इज इक्वल्स टू a, और आपके पास अगर f ऑफ x g ओवर x की जो वैल्यू है वो कुछ 0/0 फॉर्म की बनती है। मतलब वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपके पास ये 0/0 फॉर्म की बनती है तो क्या करना है अपने को यहां पर, देन हमको करना क्या है कि x माइनस a जो होगा ना उस केस में वो फैक्टर होगा f ऑफ x एंड g ऑफ x का। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें f ऑफ x एंड g ऑफ x का फैक्टराइज करना है एंड देन हमें फिर वहां से जो भी कॉमन आ रहा होगा उसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, बट यहां पे कंडीशन क्या हो रही है भी, कि कंडीशन ये है कि अगर x माइनस a डेफिनेटली अपने पास इस केस में क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ बोथ f ऑफ x एंड g ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आपको इस f ऑफ x एंड g ऑफ x को कुछ ऐसे अरेंज करना है जिसमें आपको x माइनस a जो है वो फैक्टर जो कॉमन मिल जाए, जिससे आप एक दूसरे के टर्म को कैंसिल आउट वहां पर कर सको। ठीक है, जैसे मैंने क्या, एक क्वेश्चन करते हैं उसकी हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहां पर एक फंक्शन लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, अपने को लिमिट निकालनी है x टेंड्स 2 पर
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं यहां पे लिमिट रखूंगा, जैसे ही मैं यहां पे x इक्वल 2 पुट करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, 4 माइनस 10 माइनस सिक्स प्लस 6 जीरो। ठीक है, 4 माइनस 4 इज जीरो। तो अपने पास जो ये है वो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो मैंने क्या बोला, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड अपने पास डेफिनेटली x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा f ऑफ x एंड g ऑफ x का। तो अपने पास इस केस में क्या होगा, x माइनस 2 होगा इस फंक्शन का फैक्टर। तो जब आप इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो आपके पास यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2। इसको मैं थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2। तो ये x माइनस 2 ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया। जो हमने बात बोली थी कि फैक्टर लेने के बाद जो अपने पास कॉमन फैक्टर जो होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ है अपने पास उस पर हम लोग लिमिट निकालेंगे। जैसे ही आपने 2 पुट किया यहाँ पे तो 2 माइनस 3 ओवर 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 4। ठीक है, तो होपफुली आपको ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है इसमें। सबसे पहले अपने को सब्स्टिट्यूट करना है जिस पॉइंट पे अपने को लिमिट निकालनी है। अगर लिमिट रखने के बाद अपने पास जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म बनती है, देन अपने को वहां से एक चीज सोचनी है, क्या मैं f ऑफ x और g ऑफ x को x माइनस ए के टर्म में लिख सकता हूं या नहीं। अगर लिख सकता हूं तो वहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे, जो फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वो कैंसिल हो रहा होगा वहां पर इस केस में। ठीक है, देन जो बचा हुआ अपने पास टर्म है उस पर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते और समझने की कोशिश करेंगे वहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि लिमिट निकालनी है अपने को, लिमिट x टेंड्स टू 1 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 not 1 should be x माइनस 1। ठीक है, और जैसे ही आपने यहां पर लिमिट रखी तो आपके पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। यस और नो, 1 रखा है यहाँ पे तो 2 ओवर 0 इन्फिनिटी, 2 ओवर 0 इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अपने पास जो फॉर्म बन रही है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो बट हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ना वो x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करके क्या मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसे कर सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 2 ओवर ये हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, और अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं नीचे से तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूं, मैं यहां से कॉमन लेता हूं, मान लीजिए 1 ओवर 1 माइनस एक्स, तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स अपने पास कॉमन आ गया यहां पर। ये हो गया 2 माइनस 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या हो गया ऊपर 1 माइनस एक्स हो गया ओवर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो ये यहां पे कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब आपने यहां पे लिमिट पुट करी तो अपने पास क्या आ गया 1 ओवर 2। ठीक है, तो कभी कभी आपको थोड़ा सा हटके भी सोचना है, क्योंकि वो लिमिट के क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन पे एक मे बी नया तरीका होगा वहां पर सॉल्व करने का। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही मेथड है। लिमिट के स्पेशली अगर मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट के क्वेश्चंस में आप एक क्वेश्चन को मे बी डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं एंड देन फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने पास नेक्स्ट टाइप के मेथड की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। अपने को लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू 1 पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
log e x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे वन रखोगे ना तो ऊपर क्या हो रहा है, वन प्लस लॉग ई वन जीरो हो जाएगा, ये भी लॉग ई वन जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो हो गया ऊपर और नीचे भी जीरो, तो ये अपने पास जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे x माइनस वन जो होगा वो फैक्टर आ रहा होगा एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की। ये एक अपने पास हम मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ केस बन रहा होगा, बट श्योरिटी नहीं होती है, तो वो आपको हमेशा वहां पे फंक्शन से निकालना पड़ता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऊपर से मुझे यहां पर x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया x प्लस लॉग ही एक्स। ठीक है, x प्लस लॉग ही एक्स, और ये अपने पास क्या हो गया यहां पर, अगर x कॉमन लिया तो x प्लस लॉग ही एक्स, तो ये हो गया लॉग ही एक्स प्लस वन। राइट, कुछ ऐसा कुछ बना अपने पास। एक्स स्क्वायर माइनस वन, या फिर आप चाहो तो यहां से अपने पास नहीं बनना कुछ भी ना, तो ऐसा कर सकते हैं अपन लोग, थोड़ा सा उसको टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। इस वन को उठा के माइनस वन को इसको पास में ले आ रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन के, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहां से मैं लॉग ही एक्स कॉमन कर लेता हूं, सो लॉग ही एक्स एक्स माइनस वन, हाँ अभी सही है, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ये हो गया अपने पास क्या, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये हो गया आपके पास एक्स माइनस वन लॉग ही एक्स, और नीचे अपने पास क्या चल रहा है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। थोड़ा सा आप इसको और सब करो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन हो जाएगा, और एक्स माइनस वन आपने कॉमन लिया ऊपर से, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन प्लस लॉग ही एक्स ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। देखिए ये आपके पास कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, और जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास ऊपर क्या रहेगा, वन प्लस वन टू प्लस लॉग ई वन विच इज जीरो ओवर वन प्लस वन टू। इसका मतलब आंसर अपने पास क्या आ गया, वन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस केस में अपने पास क्या हुआ कि जब मुझे पता चला कि यहाँ पे जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स को मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ एक्स माइनस वन फैक्टर। ठीक है, देन हम लोग वहां से ये बोल सकते हैं कि अपने पास जो फंक्शन की जो लिमिट है वो टेंड कर रही होगी समथिंग दिस वन। ठीक है, ओके, सो आई थिंक ये आइडिया जो है, ये जो अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड है, सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड का। अपने पास अब नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो वो हर एक टाइप के मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत ना हो कि कैसे हम लोग अप्रोच को यूज कर रहे हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच है। ठीक है, बस खाली आपको क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि कौन सी अप्रोच को आपको यूज करना है। ठीक है, और वो कब आएगा, जितने आप क्वेश्चंस यूज करोगे, जितने आप क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अपने पास जो नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्या, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली अपने पास आपको जो टर्म है उससे समझ में आ रहा है कि हमको इस टाइप के मेथड के लिए, इस टाइप के जो मेथड के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वहां पे अपने को रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट का कुछ ना कुछ तो फंडा आ रहा होगा। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट मिल जाए, लाइक वो आपको देख के पता जाए कहाँ पे मुझे रैशनलाइज करना है या कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो वहां पर आपको ये मेथड यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये यूज कब करेंगे, यूज्ड व्हेन या तो अपने पास न्यूमरेटर में हो
या मैं कह दूं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर और दोनों के पास हो, किसी के पास पूछता है, और बोथ इन्वॉल्व एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर्स रूट। ठीक है, तो जब कभी भी अपने पास या तो न्यूमरेटर के पास हो या फिर डिनोमिनेटर के पास हो या दोनों के पास स्क्वायर रूट हो, जहां पर आप ये बोल रहे हो कि जैसे ही मैं x को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो, उस पॉइंट को जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो अपने पास जो फॉर्म है, एंड व्हेन substituting the value of x expression takes the form, और जैसे ही आपने उसमें वैल्यू पुट की x की, तो आपके पास जो फॉर्म है वो 0/0 बनी, या फिर आप कह लो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर ऐसा कुछ बनता है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। बट यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पास क्या है, ये स्क्वायर रूट। तो आपको स्क्वायर रूट देख के ही समझना है कि वहां पर आपको कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे हमने लास्ट मेथड में देखा कि वहां पर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स में सेम फॉर्म बनती थी। लाइक वहां पर जब आपने लिमिट पुट किया है एक्स टेंड्स टू ए या एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन में रखा, वहां पर भी आपको 0/0 फॉर्म मिला, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिला। बट वहां पर क्या है कि वहां पर हम फैक्टर अप्रोच का यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग डायरेक्ट हमने यूज किया लिमिट का, बट इस मेथड हम लोग यूज करेंगे रैशनलाइज कॉन्सेप्ट का। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर, ताकि आपको समझ में आए कि रैशनलाइज का मतलब क्या है। तो अपने पास लिमिट निकालनी है यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर एक्स। ठीक है, अपने को इसकी लिमिट निकालनी है। अब देखो न्यूमरेटर टर्म में अपने पास स्क्वायर रूट टर्म आ रहे हैं, यस और नो आ रहे हैं, और जैसे ही आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास ये जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, 0/0 की फॉर्म हो जाएगी, यस और नो हो जाएगी। तो बस अपना काम हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी कि आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से किसी या दोनों के पास स्क्वायर रूट टर्म हो, वो कंडीशन होनी चाहिए, और वो जो फॉर्म होनी चाहिए वो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म होनी चाहिए। वो दोनों ही कंडीशन अपने पास यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में हम लोग यहां पे इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x। जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो अपने पास क्या गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और मैंने इसको इसी टर्म से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको यहां तक? तो देखो ध्यान से, ऊपर आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है यहां पर, तो आप इजिली इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ए इसका माइनस बी इसका। तो a अपने पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 प्लस एक्स आएगा, माइनस बी स्क्वायर बोलो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से आगे 2 ओवर जो आपके पास नीचे बचा है वो लिख दीजिए। ठीक है, तो देखो ऊपर आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जब आपने यहां पे लिमिट रखी तो आपके पास क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर x स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो मेरा x है वो कैंसिल आउट हो गया, और जैसे ही आपने लिमिट पुट किया आपने यहां पर तो क्या आ गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे जो यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, वहां पर ज्यादा इतने हाई लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप वहां पे जो यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लाइक आप
किसी की भी देख लीजिए, लाइक BHU देख लीजिए या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं जहां पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और उनके एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर, एंड देन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप के मेथड की तरफ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये कि आपको लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x टेंड्स टू a, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, आपको यहां पर लिमिट अप्लाई करनी है x टेंड्स टू a पर। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आपने यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a पुट किया फंक्शन में, तो आपके पास ऊपर क्या है 3a 3a 0। तो देखो आपके पास ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। हाँ जी, ये आपके पास हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 4a हुआ, तो हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a विच इज अगेन 0। तो आपके पास यहां पे 0/0 फॉर्म हो चुकी है। बट अभी क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम यहां पे रैशनलाइज करें तो किसका मल्टीप्लाई करें, किससे करें, क्या करें। ठीक है, तो करना क्या है, वही सेम चीज करनी है आपको। पहले लिमिट x टेंड्स टू a, मैं क्या रैशनलाइज करना है आपको, तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है, पहले आपने उसको ऐसे ही एज इट इज लिख लिया। तो पहले आपने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर आपने इसके रिस्पेक्ट में किया स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो अपने पास हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, सेम यहां पे भी a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। तो बस खाली आपको यूज करना है इस कॉन्सेप्ट का, और देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास a प्लस 2x माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो गया 3x टाइम्स, तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, यहां पर ये बचा आपके पास ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी, सो 3a प्लस x माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर में होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हियर, सो 4x, और ये बचा आपके पास यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, देखो आपके पास ऊपर क्या आएगा, a माइनस एक्स आएगा। हाँ जी, ऊपर आपके पास क्या बचा, a माइनस एक्स बचा। सो लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो गया आपके पास a माइनस एक्स, और जो बचा वो लिख दीजिए आप, और नीचे देखो आपके पास क्या था 3a माइनस 3x, तो मैंने यहां से 3 कॉमन लिया, तो ये हो गया a माइनस एक्स, और जो बचा है वो लिख दीजिए आप। इज इट क्लियर? तो देखो आपका a माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, और जैसे ही आपने यहाँ पे लिमिट पुट किया a का, तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4a विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 4a 2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर 3, ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3a। ठीक है, तो जैसे आपने इसको और सॉल्व किया, तो ऊपर हो गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ a, और नीचे हो गया आपके पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3a। ठीक है, तो रूट आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो बचा अपने पास क्या, 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है,
थोड़ा टाइम टेकन है, बट अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पे यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक इतना आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पूरा बेसिक्स लेके चल रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पे हमको कौन सा मेथड यूज करना है। तो जब कभी भी अगर आपको इन फ्यूचर में स्क्वायर रूट दिख जाए तो कोशिश करो कि हमेशा, हमेशा नहीं कहूंगा बट हाँ मैक्सिमम टाइम आपका वहां पर रैशनल मेथड जो है वो काम आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में जो एक्सपेंशन पढ़े थे उसमें से एक एक्सपेंशन था 1 प्लस एक्स की पावर एन, जो कि आई थिंक मैंने यहाँ पर नहीं लिखवाया था, बट कोई नहीं, हम लोग उस टाइप के एक्सपेंशन का यहाँ पे कैसे यूज करेंगे लिमिट, स्पेशली लिमिट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये आज का लास्ट टॉपिक भी होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अपने पास सभी ने आई थिंक बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, तो उसी के बेस पर है ये 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, आपके पास क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, आपको ये पता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो एक्सपेंशन है वो ट्रू होता है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 के लिए। ठीक है, अब इसी के बेस पे एक थ्योरम भी है जिसको हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे। वो थ्योरम क्या है, इसका मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि अगर मेरा एन रैशनल नंबर से बिलोंग करे, कोई भी रैशनल नंबर हो, ठीक है, आप मुझे कोई भी रैशनल नंबर दीजिए तो मैं आपको ये बोल दूंगा कि यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर आपके पास फॉर्म कुछ ऐसी होती है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, तो इसकी जो लिमिट होगी वो होगी एन ए टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो चाहे तो आप एक बार खुद से ट्राई करना है इसको। करना क्या है, मैं आपको हिंट देता हूं प्रूफ में। करना क्या है, आपको सबसे पहले यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालिए और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। देखना, नोटिस करना, वहां से आप इस पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाली तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे वो हो जाएगी a प्लस एच बनेगी। तो आप वहां पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करके देखना कि वहां पर आपके पास एग्जैक्टली लिमिट अप्लाई करने के बाद ये मिल रहा होगा। ठीक है, बट ये कहो कि आप ये लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। तो प्रूफ में करना है क्या है कि आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, एक्स टेंड्स टू a प्लस निकालनी है और लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस, और दोनों यहाँ पे इक्वल आ रही होंगी और दोनों की जो वैल्यू होगी यहाँ पर इस केस में वो होगी एन ए एन माइनस 1। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रूफ है जो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। तो अपने पास लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 2 एक्स की पावर 10 माइनस 1024 ओवर x की पावर 5 माइनस 32। ठीक है, आपको इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो अपने पास क्या होगी भाई इस केस में n a की पावर n माइनस 1, यही तो होगी। तो देखो, क्या मैं इस फंक्शन को इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या यहाँ पे? तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस
2 की पावर 10, ये जो लिखा हुआ है नंबर वो है अपने पास क्या, 2 की पावर 10 ओवर x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। अब देखो यार यहां पे दिक्कत क्या है, दिक्कत यहां पे ये है कि नीचे यहां पे x माइनस ए होना चाहिए, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, तभी हम लोग ये लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो करो क्या, आपको ये दिख रहा है कि यहां पे x माइनस टू डिवाइड होना चाहिए और नीचे भी x माइनस टू होना चाहिए। तो भाई मैंने करा क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भाई मैंने x माइनस टू से डिवाइड करा दिया, x माइनस टू से मैंने यहां डिवाइड करा दिया ओवर x की पावर 5 माइनस टू की पावर 5 ओवर x माइनस टू। ठीक है, अब आपको पता है कि लिमिट जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये लिमिट कहां जाएगी, इधर जाएगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 10 2 टू दी पावर सॉरी 10 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 10 माइनस 1 ओवर नीचे क्या आएगी 5 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 5 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया 10 टू दी 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 ओवर 5 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 4। तो ये 5 टू जा 10 और ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 10 हो गया और 10 माइनस 4 इज 6, तो 2 की पावर 6 विच इज इक्वल टू 64। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर आपको ये कुछ शॉर्ट ट्रिक पता है तो मैं कहूंगा कि आप एक काम करिए कि जितना भी शॉर्ट ट्रिक की जो फॉर्मूले हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक हैं, आप उसके लिए एक अलग कॉपी बना लीजिए जिसमें आपके पास सारी शॉर्ट ट्रिक्स पता हो, ताकि वो एग्जाम से कुछ दिन पहले आप उन सभी शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। क्योंकि ये जो ट्रिक्स होती हैं वो एग्जाम टाइम पर बहुत ही कम याद रहती है, वहां पर जितना आप उनको यूज करते रहोगे उतना आप उसके यूज टू हो जाओगे। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन हम लोग फिर आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं एंड आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 80। जहां पे मेरा जो n है ना वो मेरा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो मुझे इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मुझे इस n की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड n। अभी देखो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, मैं उसी थ्योरम को यहां पे यूज करने वाला हूं। देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सेम एज इट इज वही थ्योरम का लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा इस टाइप पर तो इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, n 2 टू दी पावर n माइनस 1 होगी इज इक्वल्स टू 80 अपने पास गिवन है। ठीक है, और इसको मैं चाहूं तो थोड़ा सा मैं इस 80 को अगर मैं फैक्टर करता हूं तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 32 टाइम्स 32, सो 2 टू दी पावर 16 5 80 ना, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इसको फैक्टर करता हूं तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 5 और 16 को मैं लिखता हूं 2 की पावर 5 माइनस 1, क्योंकि मेरा ये n और ये n सेम होना चाहिए इस केस में। देखो ध्यान से, तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूं यहाँ पे, तो यहां पर जब मैंने कंपेयर किया बोथ साइड तो मेरा जो n की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 5। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगेन जो कि आपका थ्योरम बेस्ड था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज 3 टाइप के मेथड देखे। एक हमने देखा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमने देखा रैशनलाइजेशन मेथड एंड देन फिर हम लास्ट में देखा ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के बेस पर। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं होमवर्क के लिए जो आपको ट्राई करना है। तो लिमिट निकालनी है आपको इस फंक्शन की, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 टू द पावर 5 ओवर 3 माइनस a प्लस 2 टू द 5 ओवर 3 ओवर x माइनस a। ठीक है, आपको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। कमेंट बॉक्स में अपने अपने सभी लोग आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।
सी यू।